जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पारस चैनल के विशेष कार्यक्रम में, जहां पे आप जैन धर्म से जुड़ी धार्मिक गतिविधियों का आनंद लेते हैं। दर्शकों, 5 से 10 फरवरी 2023 तक शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेत शिखर जी की पावन पुनीत धरा एवं सिद्धायतन परिसर के पावन प्रांगण में भक्ति की अविरल धारा बही, जब परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज के सिंह निष्क्रियणत मौन व्रत के उपरांत द्वितीय पंच कल्याणक महोत्सव का अत्यंत भव्य आयोजन किया गया, जिसकी भव्यता को सदियों तक याद किया जाएगा। दर्शकों, सिद्धायतन परिवार द्वारा आयोजित इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज ने अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान कर एवं पाषाण की पावन प्रतिमाओं को सूर्य मंत्र प्रदान कर उन्हें पूजनीय योग बनाया। तो वहीं इस महा महोत्सव का आयोजन सिद्धायतन परिवार द्वारा किया गया एवं संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन राजेंद्र धाम में संपन्न हुआ। तो आइए देखते हैं कार्यक्रम के तीसरे दिन के मनोहारी दृश्य। यदि परम पिता परमेश्वर को स्मरण करते हुए अपने दिन की शुरुआत की जाए तो निश्चित ही दिन अच्छा गुजरता है एवं सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। ऐसे ही मनोभावना के साथ श्रावकों ने श्री जी की शांति धारा कर अपने दिन की शुरुआत की। तथास्तु वृद्धिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु शांतिरस्तु तथास्तु शांतिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु स्वाहा। हवन की अग्नि से समस्त वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मन भी शांत रहता है। ऐसी ही धारणाओं के साथ श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में शांति वहन में पूर्ण आहुति प्रदान की। ओम राम ह्रीं रोम रोम रसर शांतिं कुरु स्वाहा। राम ह्रीं रोम रोम रसर शांतिं कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रोम रोम रसर शांतिं कुरु स्वाहा। ओम स्वाहा स्वाहा। भू स्वाहा स्वाहा। भूर्भुवः स्वाहा स्वाहा। स्व स्वाहा स्वाहा। स्वधा स्वाहा। हवन कुंड में आहुति प्रदान करने के बाद महोत्सव की अन्य गतिविधियों को गति प्रदान की गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने अर्घ्य अर्पित कर अपने कर्मों की निर्जरा की। मनुष्य जब कोई धर्म का काम करता है तो उसके जीवन में उनके प्रकार के विघ्न एवं बाधाएं आती है, परंतु जो उस परीक्षा की घड़ी को धैर्य के साथ पार कर जाए, परमात्मा उसी से प्रसन्न होते हैं। इस प्रसंग का वर्णन पूज्य अंतर्मना ने अद्भुत ढंग से किया। इतना अच्छा परिवार है, सरल सात्विक परिवार है, जिन्होंने बड़े आचार्य महावीर कीर्ति विमल सागर जी, धर्म सागर जी, बड़े बड़े साधु संतों का वहाँ आहार कराया हो, पड़गान किया हो, भक्ति सब कुछ किया हो। निश्चित वो परिवार, इनको प्रतिष्ठा से कोई मतलब नहीं, ना पंडित से मतलब, ना सिद्धायतन से मतलब, इनको सिर्फ मतलब था प्रसन्न सागर जी महाराज साहब का सानिध्य है, मुझे उस प्रतिष्ठा में भगवान की माता पिता बनना है। धर्मात्मा तो वो है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में मन की समता को बिगड़ने ना दे। इस महोत्सव की पत्रिका एवं अन्य 2 पुस्तकों का पूज्य गुरुदेव ने अपने कर कमलों से विमोचन किया। जो प्रसन्न सागर जी महाराज की शरण में आकर उनकी भक्ति में डूब जाएगा, उसका जीवन तर जाएगा। ऐसे ही मनोभावना के साथ महासौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने परम तपस्वी साधक अंतर्मना आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन कर असीम पुण्यों की प्राप्ति की। साथ ही बुद्धिजीवियों ने शास्त्र भी भेंट किए।
महोत्सव की अगली कड़ी में महिलाओं के एक ग्रुप द्वारा मंगलाचरण पर प्रस्तुति देकर आचार्य श्री के प्रति श्रद्धा भाव अर्पित किए गए। हम लोग भी तालियां बजा सकते हैं साथ में मंगलाचरण के। कानों में कुंडल आज प्रभु जी थोरे मंदिर में, माता के गर्भ में अब प्रथम तीर्थंकर अपनी आयु पूर्ण कर चुके हैं, जिसके बाद भगवान ऋषभ देव पावन नगरी अयोध्या में माता मरु देवी एवं महाराज नाभिराय के घर में जन्म लेते हैं, जिसका संकेत इंद्रलोक में बैठे सौधर्म इंद्र को होता है जब उनका सिंहासन कंपन होने लगता है। इसे नमस्कार कर रहे हैं आप? ये कौन है, कहाँ है? प्रिय, आश्चर्य मत करो, यह तो तुम जानती हो कि मेरा मस्तक उस महाशक्ति के सामने ही झुकता है जिसमें संसार के अनंत प्राणियों को मोक्ष मार्ग बताने की क्षमता होती है। प्राण प्रिय और हे इंद्रगणों, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में अयोध्या नगरी में महाराज नाभिराज के यहाँ उनकी प्राण वल्लभा महारानी मरु देवी के पवित्र गर्भ में प्रथम तीर्थंकर बालक का जन्म देख रहा हूँ। इंद्रों के पैरों की पायल बजी, आशाएं दर्शन की मन में जगी, जैसे घेरे आई घेरे आई घेरे आई घेरे आई, बेला चमेली यहाँ नगरी में, क्या है कि आज इस नगरी में। तीर्थंकर के जन्म की खुशियां समस्त ब्रह्मांड में मनाई गई। हर कोई इस महाउत्सव में सम्मिलित होने के लिए आतुर था, जिसके बाद इंद्रलोक से भी सौधर्म इंद्र, शची इंद्राणी एवं अपनी सेना को साथ लेकर प्रभु दर्शन के लिए ऐरावत हाथी पर सवार होकर अयोध्या नगरी पहुँचे। इंद्रों के पैरों की बाजे पायलियां, इंद्रों के पैरों की बाजे पायलियां, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया। प्रभु दर्शन करने की लालसा किसे नहीं होती है। इसी प्रकार सौधर्म इंद्र एवं शची इंद्राणी भी तीर्थंकर बालक के दर्शन करने के लिए आतुर होते हैं। तत्पश्चात अथक प्रयासों के बाद अंततः उन्हें भी भगवान आदिनाथ के मनमोहनी बाल रूप के दर्शन करने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। मायामयी बालक को सुलाकर, मायामयी बालक को सुलाकर, प्रभु जी को लाई देखो इंद्राणी, इंद्र हजार नेत्र बनाकर प्रभु दर्शन को तरसे, धरती झूमे अंबर झूमे, धरती झूमे अंबर झूमे, रतन गगन से बरसे, के सब मिल के बोलो प्रभु जी की जय बोलो। एक बार पूरा अपने दोनों हाथों को उठा ले सारे के सारे भक्त, हाँ शिखर के समान उठा ले और ऐसे हवाओं में लहराएंगे सारे के सारे भक्त। इंद्र हजार नेत्र बनाकर, इंद्र हजार नेत्र बनाकर, प्रभु दर्शन को तरसे, धरती झूमे। जब घर में बालक का जन्म होता है तो उत्सव मनाया जाता है, ढोल ताशे बजाए जाते हैं, मंगल गीत गाए जाते हैं। इसी प्रकार जब तीर्थंकर ने जन्म लिया तो नगर भर में हर्षोल्लास मनाया। महोत्सव में अब समय था जन्म अभिषेक जुलूस निकालने का, जिसमें समाज के महिला पुरुष एवं बच्चों ने धर्म प्रभावना की। ढोल नगाड़ों की धुन पर निकलने वाले इस जन्म अभिषेक यात्रा ने समस्त नगरी में भक्ति की बयार बहा दी। वास्तव में ऐसा भव्य जुलूस पहले कभी नहीं देखा गया।
जन्म अभिषेक जुलूस के बाद पांडुक शिला पर श्री जी का 1008 कलशों से अभिषेक किया गया। साथ ही अन्य मांगलिक क्रियाएं भी संपन्न हुई। अब समय था शची इंद्राणी द्वारा जिनेंद्र बालक की श्रृंगार करने का। बाल्य रूप में वस्त्र एवं सुंदर आभूषण पहने हुए तीर्थंकर की छवि सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, जिसके एक बार दर्शन करने मात्र से किसी का भी दिल नहीं भर रहा था। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के जन्म लेने पर देवलोक के राजा सौधर्म इंद्र आनंद में मगन होकर नृत्य करते हैं। जन कल्याणक महोत्सव को गति प्रदान करते हुए अब संध्या आरती का समय हो चला था। इस दौरान प्रभु की मंगल आरती करने के लिए श्रद्धालु अत्यंत ही आतुर थे। भक्ति गीतों पर झूमते गाते हुए भक्त ईश्वर की आराधना में संपूर्ण रूप से मगन दिखाई दिए। प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाए, पांडुक मन अभिषेक कराए, इसीलिए बाबा तेरी आरती करो, आरती करो, रत्नों के दीपक लेके आरती करो जी। बाजे झम झम झमा बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। महाराज नाभिराय और महारानी मरुदेवी को अत्यंत ही तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसके उपलक्ष्य में संपूर्ण अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। सभी के मुख पर हर्ष एवं उत्सुकता के भाव है। इसी मध्य सभी देवी देवता एवं नगरवासी नाच गाकर एक दूसरे को प्रभु के जन्मोत्सव की बधाई दे रहे हैं। महलों में बजी है बधाई के देखो अब शुभ घड़ी आई, महलों में बजी है बधाई के देखो अब शुभ घड़ी आई, शुभ घड़ी आई जी, शुभ घड़ी आई, महलों में बजी है बधाई देखो जी अब शुभ घड़ी आई। ऐसी मान्यता है कि यदि तीर्थंकर को पालना झुलाया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसे ही धारणाओं के साथ महोत्सव में आए सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने ऋषभदेव को पालना झुलाकर अपने जीवन को सफल बनाया। आतिश पर झूले पाल लालित होले छोटा दीजो, आतिश पर झूले पाल लालित होले छोटा दीजो। आतिश पर झूले पाल लालित होले छोटा दीजो, आतिश पर झूले पाल लालित होले छोटा दीजो। निग होले झोंका दीजो, जरा धीरे झोंका दीजो, निग होले झोंका दीजो, जरा धीरे झोंका दीजो। आतिश पर झूले पल्ले निग होले झोंका दीजो, आतिश पर झूले पल्ले निग होले झोंका दीजो। आतिश पर
आदिश्वर झूले पल्ले लालित होले झोटा दीजो आदिश्वर झूले पल्ले लालित होले झोटा दीजो नील होले झोटा दीजो नित होले झोटा दीजो नित होले झोटा दीजो नित होले झोटा दीजो आदिश्वर झूले पल्ले लालित होले झोटा दीजो। आराम से होले होले। भगवान आदिनाथ जब थोड़े बड़े होते हैं तब अपने सखाओं के साथ अन्य अटखेलियां करते हैं जो देखने में अत्यंत ही लुभावनी लगती है। भगवान की ऐसी ही बल क्रीड़ाओं को महोत्सव में अत्यंत ही सुंदर ढंग से दर्शाया गया। दर्शकों, आप देख रहे थे श्री सम्मेश शेखर जी की पावन पुनीत भूमि पर आयोजित हुए श्री 1008 भगवान आदिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की अलौकिक झलकियां, जिसका आयोजन राजेंद्र धाम में किया गया। दर्शकों, आज की इस प्रस्तुति में इतना ही। दोबारा मिलेंगे आपसे इसी महोत्सव में एक और श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र।